दोस्तों, जब लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जाती है, जब जनता के अधिकार छीने जाते हैं, तो उसका विस्फोट कैसा होता है, ये आज लेह की सड़कों पर देखने को मिला। सोनम वांगचुक इस समय 35 दिन के अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनकी ये मांगें नई नहीं हैं। ये मांगें पिछले 5 साल से जारी हैं। पिछले साल उन्होंने लेह से दिल्ली तक पदयात्रा भी की थी, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया है। समस्या ये है कि यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली तक नहीं है, यानी वहाँ के लोगों के पास अपने भविष्य और अपनी ज़मीन पर फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। लोग कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बुनियादी अधिकार यहाँ छीना जा रहा है। मंगलवार को जब अनशन पर बैठे 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तो लेह में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों युवा सड़क पर उतर आए। उन्होंने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया और कई पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया। सोनम वांगचुक और स्थानीय लोगों की मांग साफ है, लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा मिले ताकि उनकी ज़मीन, पर्यावरण और संस्कृति सुरक्षित रहे। युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी और आरक्षण, और सबसे अहम, बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों से लद्दाख की ज़मीन को बचाना, क्योंकि लद्दाख की जलवायु बेहद संवेदनशील और नाजुक है। यहाँ किसी भी तरह का अंधाधुंध औद्योगिक विकास पूरी इकोलॉजी को तबाह कर सकता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने युवाओं से अपील की है कि वे इस आंदोलन को हिंसा के मार्ग पर न ले जाएं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। सवाल ये है कि क्या सरकार तब तक चुप बैठेगी जब तक हालात पूरी तरह हाथ से निकल न जाए। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में बदलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?